फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिब और एहतराम मुसलमान भाइयों और मुस्लिम बुजुर्गों और अजीज तालिब इल्म साथियों, सब हज़रात आवाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का लाख लाख एहसान है कि जिस मालिक अज़ीम ने हमें अपने घर में अपना अपने हबीब का ज़िक्र खैर सुनने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई, और उससे भी उसका लाख लाख करम और शुक्र है कि जिस रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से हमें उस मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में पैदा फरमाया, जिस उम्मत में आने के लिए मूसा जैसा नबी अल्लाह से दुआ करता रहा। नबी कहाँ तो उम्मत कहाँ, और अल्लाह ने मुझे और आपको बिन मांगे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। करोड़ों इंसान, और मैं हैरान हूँ आपकी दुरूद शरीफ पढ़ने पर। मुझे लगता है मेरी नमाजें मेरे लिए इतना बड़ा कुछ सरमाया नहीं है कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी नमाजों को सामने खड़ा करूँ, अल्लाह से कहूँ या अल्लाह ये मेरी इबादत है, ये मेरे सजदे हैं, ये मेरे क़याम हैं, ये मेरे रुकू हैं, जिसके बदले में तू मुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर हमारी जुबानें क्यों खामोश रह जाती हैं कि जिनके आसरे पे, जिनकी शफाअत के और जिनकी खैरात के हम सब मुस्तहिक होंगे आज भी और क़यामत वाले दिन। तो एक दफा आप सब हज़रात बुलंद आवाज़ से पूछें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। याद रखें, जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम आए, फिर ये जुबान किस काम की
कि जिस जुबान से अल्लाह और उसके रसूल का नाम न जाए, फिर ये जवानी किस काम की, फिर ये कुव्वत ताकत किस काम की, जो हुजूर के नाम लेने में खामोश है। हम बाकी कामों में शर्मिंदा नहीं होते, बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं, किसी के साथ जाके भी बोलते हैं, औरों के हक में भी बोलते हैं। लेकिन ये जवानी, ये कुव्वत, ये ताकत किस काम की अगर ये आपकी जवानी और आपकी कुव्वत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे नाम। मैं मिसाल अर्ज करता होता हूँ। अब सारे बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इम्तिहान हाल में इम्तिहान देने के लिए जाए, एक इशारिया रह जाए 2.1, ये जो पॉइंट इशारिया है ये रह जाए, मिस हो जाए आपसे और आपके कलम की स्याही खत्म हो जाए, बाकी आपका सारा पेपर ठीक है, सवाल ठीक है, सिर्फ एक इशारिया वो मिस हो रहा है और ऊपर से घड़ी पर बिल्कुल एंड टाइम पूरा हो चुका है। सुप्रीटेंडेंट आएगा, वो कहेगा बेटा पर्चा जमा करा दो, टाइम पूरा हो चुका है। बच्चा रो रो के कहते हैं कि सर सिर्फ इशारिया लगाना है, मुझे इतना टाइम दे दे कि मैं इशारिया लगा सकूं उस टाइम। अब बच्चे के पास स्याही नहीं है, कलम में भरे और फिर इशारिया लगाए। सुप्रीटेंडेंट कहते हैं नहीं, तेरे पास टाइम था सवाल पूरा हल करने का, लेकिन तूने सवाल, अब इशारिया रह गया, जीरो रह गया, कोई हिंसा रह गया, अब टाइम तेरा खत्म हो चुका है, अब पेपर तेरा जमा करने का वक्त है। अब हमें भी इजाजत नहीं है कि तुम्हें हम इजाजत दे सके कि तुम पेपर अपना पूरा कर सके। एक इशारिया रहने की वजह से वो बच्चा अपने उस सवाल में जो 2.1 था इशारिया ना डाल सका, 21 बन गया वो सवाल। जब चेक होने के लिए जाता है, सारा सवाल ठीक है, सिर्फ इशारिये की वजह से उसका वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें उसको नंबर नहीं मिलते। फिर जब नतीजे और रिजल्ट का दिन आता है, उस दिन से वो अपने दादा और अब्बा को लेकर प्रिंसिपल साहब के पास जाता है और कहता है प्रिंसिपल साहब बात यह है कि मेरे बच्चे से उस दिन सिर्फ इशारिया रह गया था, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, वो पेपर मुझे निकाल के दे दें, मैं यहीं पे बैठ के आपके साथ अपने बच्चे के साथ वो सिर्फ इशारिया लगा देता हूँ। प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ के कहेंगे, आप सब समझदार हैं, वो कहेंगे बाबा जी आज रिजल्ट डे है, पेपर चेक करने के दिन खत्म हो गए, इशारिये लगने के दिन खत्म हो गए, जीरो लगनी थी वो खत्म हो गई। आप सब हजरात जानते हैं प्रिंसिपल साहब लाख मिन्नतें करने के बावजूद, उसका अब्बा करे, उसका दादा करे, उसका कोई और रिश्तेदार भी आ जाए, सिर्फ इशारिया लगाने दो बच्चे को। प्रिंसिपल साहब कहेंगे नहीं बेटा आज इशारिये का टाइम खत्म हो चुका है, आज आपका रिजल्ट बन चुका है, आपकी किस्मत है पास हो जाओ, आपकी किस्मत है फेल हो जाओ। अब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आती। दुनिया का हर स्कूल, हर इदारा इस पॉइंट पे कायम है कि रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट चेंज नहीं होता, जो पास हो वो पास होता है, जो फेल हो वो फेल होता है। मैं कुर्बान जाऊं उस आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे पेपर ऐसे नहीं है, शायद आपके भी पेपर ऐसे ना हो, मेरा रिजल्ट मुझे पता है कैसा है जो मैं करके जा रहा हूँ इस जिंदगी में। लेकिन एक बात फिर भी आपको बता दूं, अभी भी मेरे और आपके पेपर में अल्लाह ने जो मुझे वक्त दिया है, उसमें हम जितने इशारिया लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अभी वक्त है। फिर जब इजराइल आ गया, मोहलत नहीं देगा अल्लाह, फिर अल्लाह पाक की तरफ से इजराइल आपका वो जिंदगी का जो आपका पेपर है वो छीन के ले जाएगा, जमा हो जाएगा, फिर उस पर नंबर लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी वक्त है। लेकिन रिजल्ट वाले दिन कोई इदारा अपने बच्चे को पास फेल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस पे करोड़ों सलाम, लाखों सलाम, हाँ जी, जिसका नाम लेने से आज मैं और आप शर्मिंदा होते हैं, जुबान नहीं खुलती। पेपर डे, रिजल्ट डे, सारी कायनात जमा होगी उस वक्त। मुझ जैसे नकारा जिसका पेपर था ही नहीं, सारा गलतियों से भरा हुआ, सारा गुनाहों से भरा हुआ, हाथ से पकड़ कर अल्लाह के सामने शफाअत करेगा, उसे मोहम्मद
फेल बंदे को जिसका रिजल्ट देखने के काबिल ही नहीं है, जिसके पेपर में गुनाह ही गुनाह दर्ज है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह पाक फरमाते हैं, कौन है जो उस दिन किसी की मेरे सामने सिफारिश करे? किसकी ताकत है, किसकी मजाल है? जिस दिन आदम भी कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम भी कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी, यूसुफ जैसा हसीन नबी भी कह रहा होगा या रब्बी नफ्सी। कमो बेश 1,24,000 अंबिया सबकी जुबान पे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मैं, अल्लाह मैं, अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा। किसी कोने से ये भी आवाज आ रही होगी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। उसका नाम लेने से शर्म आती है। ये मुकद्दस महीना है, जिस मुकद्दस महीने के अंदर उस मुकद्दस हस्ती का इतना जिक्र हो रहा है, इतना जिक्र हो रहा है। मैं कहता हूं हमारे बचने के अमल नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि अल्लाह में जमीन पे जिंदा रखे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो जिक्र आप मिल बैठ के करते हो हुजूर का, उनकी शान बयान करते हो, अल्लाह इतना राजी होता है। अल्लाह आपके अमलों पे पर्दा डाल के आपको जिंदगी सुबह, वरना कोई काम नहीं है हमारे ऐसे। अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया कुरान पाक में। अल्लाह पाक ने फरमाया मछली खाओ, लेकिन हफ्ते वाले दिन मत खाओ। मछली खाना कोई हराम नहीं, हलाल था, लेकिन मना किया था हफ्ते वाले दिन मत खाओ। कुछ दिन रुके, लेकिन इंसान की आदत है, फितरत है, जिस चीज से रोका जाए उस चीज की तरफ फिर दोबारा दिल करता है, गिर जाता है, मछली खाना शुरू कर देता है। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासिईन। अल्लाह पाक ने फरमाया हम आपसे कहते हैं कि मछली ना खाओ, आपने खाई। हम आपसे इतने नाराज हुए एक बद अमल करने की वजह से, एक अमले बद की वजह से। कुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासिईन, सब के सब रुसवा बंदर, शक्ले इंसानियत की चीन। जिस शक्ल के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसको मैंने अहसन बनाया, इसको मैंने हसीन बनाया, इसको मैंने खूबसूरत बनाया। अल्लाह फिर तूने बंदर क्यों बना दिया? अल्लाह ने फरमाया मुझे गुस्सा ही इतना है, जिस काम से मैं अल्लाह रोकूं फिर जो काम करे फिर मैं अल्लाह उसको बंदर बना। और सुबह से लेकर शाम तक मैं आप जितना भाग दौड़ करते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, करते हैं, और शाम को शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखा करो। अगर नहीं बदली ना, सही सलामत है, तो फिर उस कमली वाले को दुआ दो जिसके कदमों के सदके अल्लाह ने मेरी और आपकी शक्ल को सही सलामत, वरना हमारे काम नहीं है, क्या नहीं हो रहा। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अगर हम जिस अमल की बदौलत खुदा की कसम अल्लाह ने मुझे और आपको जमीन में जिंदा रखा हुआ है नहीं तरसाया, वो हुजूर का जिक्र खैर है, वो हुजूर का जिक्र खैर है। उसकी वजह अल्लाह पाक ने कुरान पाक, आप उठाए कुरान पाक, हमारी जिंदगियों में
मोबाइल ने वो तबाही मचाई है, वो तबाही मचाई है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। कितने कितने साल, कितने कितने महीने हो गए कुरान की शक्ल देखने तक हम जाओ घरों से पूछो, जाओ माओ बहनों से पूछो, कितने दिन हो गए आपको कुरान की ज़ियारत किए हुए? पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ना तो दूर की बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पूरे कुरान पाक में, मैं एक आयत पढ़ता हूँ, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरफ अपना नूर व किताबुम मुबीन, ये रोशन किताब कुरान पाक है। ख्याल करो, रास्ता ना मिले इन्हें देखना, काम में मुश्किल हो इन्हें देखना, रोजी में तंगी हो इन्हें देखना, घर में परेशानियां हो इनकी जिंदगी देखना। आपका हर मसला, वो दुनिया का मसला हो चाहे आखिरत का मसला हो, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में जिक्र किया। हम कुरान पढ़ते नहीं, अलिफ से लेकर या तक, ये जितना कुरान है, जितना कुरान है, 30 पारे हैं, ये सब का सब अल्लाह और अल्लाह के हुजूर की जो गुफ्तगू है ना, अल्लाह ने उसको कुरान, ये गुफ्तगू का नाम कुरान है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम्हें बताऊं ईसा कैसे थे? ईसा का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम्हें बताऊं मेरा इब्राहिम कैसा था? इब्राहिम का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे पता है मेरा मूसा कैसा था? ये सारी गुफ्तगू जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान हुई है, उसको समेट के अल्लाह ने 30 पारों में मुझे और आपको नाम। हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है। जा बजा, जा बजा, अल्लाह ने अपनी गुफ्तगू को अपने महबूब के जिक्र से सजाया है। काश कुरान जा बजा, पहले सिपारे से आप शुरू करो, पहले सिपारे से, उससे भी पहले आप शुरू करो। ये जो हमारे हाथों में ये जो सहीफा है, ये किताब है, आम लफ्जों में हम इसे कुरान पाक कहते हैं। बच्चे बैठे हैं कुरान पाक, ये कुरान पाक, इसके उतारने वाला बोलो बेटा अल्लाह पाक। कुरान भी पाक, अल्लाह भी पाक। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, नज़ल बिहि रूहुल अमीन, जो फरिश्ता इसको लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुतहहर पर उसको नाज़िल करता, उसको भी जिब्रील पाक कहते हैं। ये सब पाक, कुरान भी पाक, अल्लाह भी पाक, बोले फरिश्ता भी पाक, और जिसके कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ वो मोहम्मद भी पाक, वो मोहम्मद भी पाक। अब अल्लाह पाक ने पहला पारा खोला, दूसरी सूरह बकरा से इब्तिदा करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं पाक, मेरा कुरान पाक, जिब्रील पाक, मोहम्मद पाक। ऐ अल्लाह, ये जो कुरान हमें दे रहा है, इसका ताल्लुक, इसकी इब्तिदा कहां से? अल्लाह पाक फरमाते हैं अलिफ लाम मीम से, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मेरी सबसे पहली गुफ्तगू अल्लाह फरमाते हैं मेरे मुस्तफा से हुई ना, वो ये हुई कि मेरा मुस्तफा, ये जो मैं कलाम गुफ्तगू तेरे साथ कर रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे तेरी उम्मत के इसको अपने सीनों में याद करेंगे, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं। मेरी आपकी गुफ्तगू में 100 झूठ निकल सकते हैं, 100 बहाने निकल सकते हैं, 100 गलतियां निकल सकती हैं, लेकिन जो गुफ्तगू अल्लाह मुस्तफा के दरमियान हुई है वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
कोई शक नहीं। आज आप सुनते हैं ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी गुफ्तगू इतनी पाक है, इतनी पाक है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसको करने वाले भी हम, और इस जिक्र और इस गुफ्तगू के मुहाफ़िज़ भी हम। और ऐसी पाकीज़ा गुफ्तगू है जो लिखी गई है इस कलाम में। हम आपस में गुफ्तगू करें, बाप बेटे से करे, बेटा बाप से करे, माँ बेटी से करे, बेटी माँ से करे, वुज़ू हो ना हो, तहारत हो ना हो, आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो गुफ्तगू मेरे मुस्तफ़ा के दरमियान हुई है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, नापाक आदमी उस गुफ्तगू को नहीं कर सकता। पहले वुज़ू करना पड़ेगा, फिर जाके उसको कुरान उठाना पड़ेगा कि मेरे अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को इस सिपारे में कौन सा हुक्म दिया है और इस सिपारे में मेरे नबी की कौन सी शान है। कुरान सिर्फ हमने रखा हुआ है यदि जान ना निकले, जिन्हों थोड़ा लेट हो जाए मरण दे 10-15 दिन मंजी ते प्या हो गया, फिर असं कहते हैं लो जी बच्चे नु लै आओ यासीन पढ़ देन ते बाबे हो। अब कुरान को हमने बंदे मारने के लिए रखा हुआ है। कुरान को हम बंदे मरवाने हैं, पढ़ो यासीन रूह निकल जाएगी। कुरान को सिर्फ हमने बीमारियां खत्म हो रही थी, खत्म पढ़वा लो ये वास्ते। हालांकि कुरान हिदायत, शिफा, रहमत, नसीहत थी, हमने नसीहत नहीं ली, रहमत नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बस ये दुनिया के काम 4-5 है, फिर जुल्म मिलना है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। 10 दिन बाबा लेट हो जाए, भले ऊपर कुरान पढ़ा भी जा रहा है, कि कोई बीवी देख के जाए ना, तो अगली बीवी रास्ते में मिल जाए तो वो क्या कहती है कि सुना बाबे दा कुछ नहीं, हाँ यासीन भी पढ़ दे पहले कुछ नहीं, कुरान भी पढ़ा छठे ने कुछ नहीं। नहीं अब ये बताएं कुरान इस काम के लिए उतरा है, इस काम के लिए उतरा है। यदि चोरी नहीं लपड़ी सिर्फ रखो कुरान, अब कुरान आपकी चोरियों के लिए, जिनके मसले नहीं हल हो रहे उठाओ कुरान, इसलिए कुरान। अल्लाह फरमाते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, मेरा कुरान इसलिए तो नहीं आया कि आप ये काम करो, तो फिर रहोगे ऐसी जैसे आया। किस घर में रहमत है, किस घर में शिफा है, किस घर में प्यार मोहब्बत है, बताओ क्या हालात है हमारे घरों के, हमें पता नहीं। तो इस वजह से मेरे दोस्तों ये छोटा सा पैगाम था अपनी जिंदगियों में इस मुकद्दस बाबत वक्त नहीं है बात करने का, बात कुछ और करनी थी लेकिन माहौल कुछ और है, बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस मुकद्दस महीने के तवस्सुस से अपने दिलों को, अपने जिस्मों को, अपने कामकाज को, अपने कारोबार को उस तरीके से सजाओ जो तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने प्यारे भाई वजाहत को। ये मुझे वैसे भी फोन करे ना तो मैं आ जाता हूँ, ये तो जिक्र खैर मुस्तफ़ा का है जो मेरे लिए निजात का सबब है, मैं कैसे नहीं आ सकता। मैं इसको अपने लिए जिक्र खैर और आखिरत के लिए निजात समझता हूँ। अल्लाह इनको तरक्की नसीब फरमाए, अल्लाह के मस्जिद मदरसा तलबा में बरकत नसीब फरमाए, जो काम शुरू है अल्लाह उसमें बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह आप सब का कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वज़न के हवाले से कोई इस्लाह करते बच्चों को दुआ, वज़न के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह की शुरू से मेहनत रही है, ये आज से नहीं, ये इतना शुरू से मतलब ये कोशिश करते हैं
और इनकी इन्हीं मेहनतों की वजह से अभी आपके सामने 2-4 बच्चों का जिनका नाम लिया वो यहाँ से पढ़ के आगे इदारों में गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परमिशन दी है। तो ये चीज़ें ये मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेहनत बच्चों को यहाँ से उठा के यहाँ ला यहाँ ला आप 100 बच्चे सुनने वाले हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, मैं अकेला यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे। ये वो मकाम है और ये उस बज़म के नतीजे से ही निकलता है जो आज ये आप ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो दिल से जान से इस मेहनत को करो बेटा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आप भी इसी मैदान के इसी जगह पे खड़े होके शाहसवार बनोगे और इंशाअल्लाह अपने वालिदैन का इस उसमें भी और जहाँ आगे आपके भी मैदान है वहाँ जाओगे इंशाअल्लाह सब करोगे। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करो। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफुल मिईआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.